बिना किसी शल्य चिकित्सा के हृदय परिवर्तन एक कठिन स्थिति है, लेकिन इस देश में नेताओं का हृदय परिवर्तन जितनी जल्दी हो जाता है बिना किसी शल्य चिकित्सा के, वह एक खबर जरूर बनती है। नमस्कार, मैं हूं कुमार राजेंद्र कानूनगो और आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। हाल ही के दिनों में हमने देखा है, जब कमलनाथ जी की कांग्रेस में सरकार बनी थी, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य लगभग 25 विधायकों का अचानक हृदय परिवर्तन हुआ और कांग्रेस पार्टी को त्याग कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, उसके लाभ उठाए और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर से सत्ता पर काबिज होने में सफल हो गए। इसके पश्चात लोकसभा चुनावों में भी अनेक नेताओं के हृदय परिवर्तन हुए, जिनमें कुछ बड़े नेता सम्मिलित हैं। इसमें सुरेश पचौरी, रामनिवास रावत आदि कई नेताओं के नाम लिए जा सकते हैं। बीच में भी कुछ नेताओं ने हृदय परिवर्तन किया। संजय पाठक उनमें से एक प्रमुख नाम आता है। अब यह हृदय परिवर्तन क्यों होता है, इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। लोगों का कहना है कि कुछ लोग भय के कारण, कुछ लोग लालच के कारण और कुछ लोग अपनी वर्तमान स्थिति को बचाए रखने के कारण हृदय परिवर्तन की राजनीति का शिकार होते हैं और अपने मातृ दल को छोड़कर दूसरे दल में शरण लेते हैं। दर्शकों को याद होगा कि विधानसभा सत्र जब चल रहा था, जिस समय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उस समय नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल विराजमान थे। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और विधानसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव पर तत्कालीन नेता या कहें उपनेता प्रतिपक्ष चौधरी राकेश सिंह ने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया और कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उसके बाद की स्थितियों का यदि आकलन करें तो चौधरी राकेश सिंह की वर्तमान स्थिति किस प्रकार की है, यह कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस में वो उस स्थिति को फिर से प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते जिस स्थिति में वो थे। अतः
यह तात्कालिक लाभ के लिए किया जाने वाला हृदय परिवर्तन क्या प्रदेश की आम जनता को रास आता है, जिन्होंने इस प्रकार के राजनेताओं को चुना है, या उन विधायकों पर जनता प्रेम लुटाती है जिन्होंने अपना हृदय परिवर्तन कर आए लोगों को दूसरे दल से राज्यसभा में भेजा है। उन्होंने उस दल में अनेक प्रकार की सुविधाओं का लाभ लिया है। साथियों, यह एक वैचारिक प्रश्न है जिस पर सभी को मनन करना आवश्यक है। यदि आप इस वैचारिक प्रश्न पर अपनी सहमति देते हैं तो मुझे प्रसन्नता होगी, और यदि आप इस पर कोई टीका टिप्पणी करते हैं तो मुझे और अधिक प्रसन्नता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।